नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी को फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और सॉरी ये 2-3 दिनों से मैं रीडिंग डाल नहीं पाई थी, इस बार देखिए रीडिंग नहीं डाल पाई हूँ, तो उसके लिए अगेन सॉरी। और इस बार मैं रीडिंग लेके आई हूँ आपकी फुल मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है, फुल मून जो आने वाला फुल मून है उसपे क्या एनर्जी रहने वाली है, किस तरीके से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली, क्या गाइडेंस है, उन सब चीज़ों की रीडिंग होगी। और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे ये कुछ ना कुछ इसके मैसेज रेजोनेट जरूर करेंगे। इस मैसेज को, इस रीडिंग को देखते समय पहले आप लाइक कर लें चैनल को, जिससे कि आपकी एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो सके और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी मैसेजेस हो वो आप तक डिलीवर हो पाए। अपने ईश को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। क्या लेके आ रहा है मेरे लेवल क्या लेके आ रहा है। Believe in the impossible. Look at the bigger picture. ये फुल मून मेरे लिए क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जी देता है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ये फुल मून आपके लिए बहुत ही पावरफुल चेंजेस लेके आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको होपलेस कर रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के लिए कही जा रही है कि एक्सपेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। नेक्स्ट कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। इसके आगे कार्ड है अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। आपका कोई भी पर्सनल इशू रिजॉल्व हो सकता है, तो काफी दिनों से उसके रेजोल्यूशन के लिए आप परेशान हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने जो कुछ भी कमिटमेंट की होगी किसी व्यक्ति से, अपने करियर से, ईश्वर से या खुद से, जिस भी तरह की कोई भी कमिटमेंट है वो उसकी टेस्टिंग चलेगी इसी फुल मून पे, कि आपने जो कहा है उसके लिए आप कितने डिटरमाइंड डिटर्मिनेशन के साथ हैं, कितने ज़्यादा आप उस पर अडिग हैं, या आप उसको कितना लॉयल्टी के साथ निभाते हैं। जो भी चीज़ें हैं उसकी टेस्टिंग चलेगी। आज आप क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल ये कौन से एरिया में है, उसको क्लैरिफाई करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल किस एरिया में है, कहाँ पे ये देखना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल को क्लैरिफाई करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल को क्लैरिफाई करेंगे। वाह, 9 ऑफ कप। लुक एट द बिगर पिक्चर। लुक एट द बिगर पिक्चर। Look at the bigger picture and clarify करेंगे। Look at the bigger picture. Eight of cup. Okay. Personal पर्सनल इशू resolution। आपका कोई पर्सनल मैटर है जहाँ पे आपने पब्लिक में बहुत कुछ झेला हुआ है, उसमें रेजोल्यूशन आएगा। कमिटमेंट, कहाँ पे कमिटमेंट की टेस्टिंग होगी, किस जगह पे कमिटमेंट की टेस्टिंग होने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस। एट ऑफ वॉन्ड को भी क्लैरिफाई। ओके, फूल, सन, क्या बात है। ओ नहीं बार सारी लाइन से कार्ड्स मैं इनको रखना चाहूंगी, रखने चाहिए कि ये कार्ड्स क्या है आपके बॉटम के। एक्चुअली बैक टू बैक बहुत सारी चीजें ऐसी लगी हैं जो आपको क्लियर होंगी। एक अगेन डेस्टिनी, जजमेंट, जस्टिस। बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला है, ऐसा चेंज जो आपने फिलहाल अभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कुछ तो डेस्टिनी वाली चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सारी बात क्यों रखी है, एक बार क्लियरफाई कर लेते हैं ये चीजें क्या है। एक्चुअली देखिए इसमें कुछ ना कुछ ये पास्ट लाइफ की चीजें हैं, जो पास्ट लाइफ में कोई ऐसा चीज चला आ रहा है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, जहाँ पे आप काफी टाइम तक हैंग थे। और 5 ऑफ 1 बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और मैजिक वगैरह भी था, जिसमें कुछ इस तरह की चीजें थी जहाँ पे विक्ट्री वगैरह भी देखा आपने। बहुत सारी अटैचमेंट रिलीज होने वाली है, साथ में आप फूल की एनर्जी से इम्प्रेस की एनर्जी पे बहने वाले हैं। कुछ इस तरह की चीजें हैं जिस
जिस चीज में आपको इसी लड़ाई झगड़े केओस ने आपको पूरी तरीके से इस एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया, एम्प्रेस की एनर्जी में, क्योंकि उसी जगह अपनी चेंजेस आने वाले हैं। एट ऑफ वॉन्ड में क्लैरिफाई करेगी, एट ऑफ वॉन्ड में क्लैरिफाई करेगी क्या है ये एट ऑफ वॉन्ड। एट ऑफ वॉन्ड क्या है? नाइन ऑफ सोर्ड एक कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ बॉटम में। चलिए देखते हैं क्या है कार्ड। फर्स्ट कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीजें हैं जहाँ पे आप अपनी होप्स को खत्म कर चुके हैं, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है। बहुत सारी विशेष, एक नहीं बहुत सारी विशेष, 9 विशेष है यहाँ पे। ये सारी बैक टू बैक आपकी लाइफ में लगी हुई है, कंप्लीट होने के लिए लगी हुई है और ये कंप्लीट होंगी, ऐसा आपको बिलीव करना है। ये जो भी विशेष है आपकी, ये कहीं ना कहीं फुलफिल होने वाली है। और इस फुल मून पे ये चीजें आपको कहीं एक होप देंगी। आपको ये बिलीव इन इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि आज ही पूरी हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक होप दिखेगी कि जो कुछ भी आप चाहते थे उस उन चीजों में कहीं न जो कुछ भी आप चाहते थे उन चीजों में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज आ रही है जो आपको होप, आपके होप को बढ़ा रही है। वो ये कह रही है कि आप होप अपनी बनाए रखिए और आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपने सोचा है, आपकी जो भी विशेष थी, वो पूरी हो सकती है। आपको इस चीज में बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ चीजें हैं जो आपसे रिलीज की जाएंगी। कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये कप है, कुछ इमोशंस होंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे जो अब आपको साथ नहीं करते, जो अब आपकी लाइफ में वो योगदान नहीं दे रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में कहीं किसी चीज में आपको हेल्प करे। तो ऐसे लोगों को, ऐसी चीजें को, ऐसी एनर्जीज को, ये कुछ भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, आपका कोई थॉट प्रोसेस, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिनको आपने पकड़ के रखा हुआ है, या कुछ इस तरह की चीजों की जहां से आप हटेंगे वो चीजें या तो हट जाएंगी या आप हट जाएंगे। कोई भी एक चीज ऐसी हो सकती है और हटते वक्त हो सकता है कि आपके अंदर ये सैडनेस आए, डार्कनेस आए, आपको लगे कि अभी पता नहीं क्या है, बहुत डार्क है। तो ये कहा जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको हो सकता है अभी उसका जो आउटकम है वो दिख नहीं रहा, तो कहा जाता है थोड़ा बिगर पिक्चर देखने का मतलब, अगर वही थोड़ा सा किसी भी चीज को अगर नजदीक से देखिए तो बहुत ब्लर दिखाई देता है, वही थोड़ी दूरी से देखिए या थोड़ा ऊंचाई से देखिए तो बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। एक्चुअली उसी चीज की बात हो रही है कि अभी जो आपको दिख रहा है वो आप करंट सिचुएशन में केवल इमोशन दिख सकता है, बहुत सारी चीजें छूटती हुई दिख सकती हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है फ्यूचर के हिसाब से वो चीजें आपको देखने में कही जा रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर, जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअली आपको सरेंडर मोड में रहने को कहा जा रहा है कि सरेंडर नहीं होने दीजिए जो हो रहा है। और उन चीज़ों के लिए आपको बिगर पिक्चर देखने का है कि हो सकता है कि ये चीज़ें जो आप छूट रही हैं, भविष्य में घूम के वापस आएँ। ये अभी आपको सर्व नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपको अपना कुछ और करियर देखना है या कुछ और चीज़ें देखनी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो सकता है आपको छूटें, या ये लोग या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो अब आपको सर्व नहीं कर रही, इसको छोड़ना ही बेहतर है फ्यूचर के हिसाब से आपकी। नेक्स्ट चीज़ है पर्सनल इश्यू विच इज़ रेज़ोल्यूशन। इस कार्ड इसको क्लैरिफाई किया फोर ऑफ सोर्स ने। फोर ऑफ सोर्स ये कहता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फाइट किया है। बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप लड़ते-लड़ते थक गए हैं, और मैंने यहाँ सरेंडर का नाम लिया, ये सरेंडर का ही कार्ड है। जिस चीज़ पे आपने फुल्ली सरेंडर किया था कि ये सिचुएशन मेरे से हैंडल नहीं हो रही है, और उस सिचुएशन को आपने सरेंडर किया था, उस कंडीशन को आपने सरेंडर किया था, वो इश्यू आपका रिज़ॉल्व होगा इस फुल मून पे। फुल मून इन कैंसर। जो भी चीजें होंगी आपकी ये अब इस फुल मून पे या तो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगी या रेजोल्यूशन पे पहुंचेंगी। पहुंचने का मतलब ये है कि आपको ये दिखाई देने लगेगा कि चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो चुकी हैं यहाँ से। फुल मून पे आपकी चीजें होंगी। नेक्स्ट कार्ड है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये कार्ड है कुछ ऐसा है जहाँ पे कहता है कि आपको ये दिखेगा कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको लगेगा, आप हो सकता है डगमगा जाए, हो सकता है आपका विश्वास हिले, ईश्वर के ऊपर आपका भरोसा कितना है, उन सारी चीजों की टेस्टिंग होगी। जैसे अगर आपकी कुछ चीजें छूटेंगी, कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगे कि होप खत्म हो रही है, कुछ है नहीं आगे, उस जगह पे आप ईश्वर पे, खुद पे कितना भरोसा करते हैं, क्या आप अभी भी टिके रह सकते हैं, इन सारी चीजों की टेस्टिंग। तो आप समझ लीजिए ये एक टेस्ट समझ के इसको आपको देखना है। जो भी चीजें ये आएंगी आपकी लाइफ में, वो चीजें कौन सी हो सकती है, कौन सी एरियाज हो सकती है। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा वेट किया है कहीं, और उस जगह पे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। हो सकता है आप ये सोचें कि बहुत कुछ उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। हो सकता है आपको ऐसा दिखे कि बहुत कुछ यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं जो लग रहा है कि होप खत्म हो रही है। कहीं न कहीं आप उसके चक्कर में आपने शायद कहीं
रोज का भी वो देखा हुआ है, नाइट्स देखी हुई है, स्लीपलेस नाइट्स देखी है, डिप्रेशन में रहे, बहुत सारी चीज़ें देखी आपने। ये प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है। उस जगह पे आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपने बहुत पकड़ के रखा है, जो आपकी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, जो आपकी एक अपनी ऐसी इच्छा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जिसको आपने पकड़ के रखा है और उसके लिए आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे, उसकी वजह से आपने स्लीपलेस नाइट भी देखी है। उस जगह पे आपका भरोसा कितना है, सरेंडर हुए या जो भी चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में सामने, उनमें आपकी टेस्टिंग होगी कि आपका भरोसा एक्चुअली कितना है। तो ये आपको इस फॉर्मूले पे होने वाला है। बॉटम का कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का मतलब ये है कि जो भी जैसे अभी देखिए जिस तरीके से बॉटम के कार्ड थे मैंने इसीलिए सब निकाल रखे थे, लाइन से कार्ड लगे हुए हैं। इसके पहले के भी कार्ड्स थे, डेस्टिनी का कार्ड था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके पहले किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड था, ये बिट्रेयल का कार्ड है, इसमें अटैचमेंट है। उसके साथ साथ जैसे जैसे सीक्वेंस में कार्ड लगे हैं, लड़ाई झगड़े से शुरू होकर बिट्रे और अटैचमेंट डिटैचमेंट होते होते सन की एनर्जी, फूल की एनर्जी और देन एम्प्रेस की एनर्जी, कितनी पावरफुल चेंजेस। मतलब आपको हो सकता है कुछ होप नहीं दिख रही हो, लेकिन ये कार्ड से कहते हैं कि इस फुल मून पे आपको कहीं ना कहीं, अब ये न्यू मून का कार्ड है तो कह रहा है कि जो न्यू मून, इस फुल मून से लेकर न्यू मून जो आने वाला है, उसके बीच में आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे और आप बहुत सारे पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक नाइट ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल आया था, नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करने पे उसमें आया था कि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड बॉटम पे, तो ये बॉटम का कार्ड इसके साथ अगर ये देखें तो ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपने बहुत इंतजार किया हुआ है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन रही है, उस जगह पे आप अपने एक बहुत सा एक विश हो सकती है आपकी कोई, जिसको आपने पकड़ के रखा है, उस जगह पे बहुत तेजी से एक्शन आ सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है जब आपने सोचा नहीं है, झटके से होगा, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ भी इस तरह का जो बहुत तेजी से आए, या कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा कुछ इस तरह की चीजें थी जहाँ पे कुछ जल्दबाजी कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड जल्दबाजी का भी होता है, एक्शन का भी है, थॉट्स का भी है, और कुछ किसी के आने का भी है, हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है कोई और कोई अपॉर्चुनिटी हो, कुछ एनर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा वेट किया हुआ है, ऐसी कोई चीज है जो आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आ रही है या आ सकती है, कुछ इस तरह की चीजें हैं। लेकिन उस जगह पे आपको इंतजार करना पड़ा है, पेशेंस आपने बहुत रखा हुआ है उस जगह पे, और बहुत ज्यादा आपने उसमें झेला, बहुत सारी पेन को झेला हुआ है। ऐसी जगह पे ये आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा। ये आपका एक पूरा इस फुल मून की एनर्जी है। अब इस फुल मून की एनर्जी पे हम ले लेते हैं भोले बाबा के कुछ गाइडेंस कि वो क्या कहीं करते हैं इस फुल मून पे आपको, जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्या है ऐसा गाइडेंस। ये गाइडेंस भोले बाबा की है, लेकिन जिसको भी आप मानते हैं आप ये गाइडेंस उनकी तरफ से मान के देख सकते हैं। कलेक्टर्स में क्या गाइडेंस है, इस फुल मून से कलेक्टर्स में क्या गाइडेंस है, फुल मून से कलेक्टर्स में क्या गाइडेंस है। एक कार्ड है लास्ट, ये चलिए, भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी, आदिशक्ति, embracing the realm of infinite possibilities, expect powerful changes, embracing the realm of infinite possibilities, believe in impossible। जो आपने बिलीव किया नहीं है उस जगह पर, अभी कार्ड भी पीछे से झांक रहा था, सेव द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। नेक्स्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड था embrace light sound, open to divine guidance, light and sound, pay attention to divine sign during meditation, Lord Shiva is bestowing his blessing upon you in front of sacred sounds and the illuminating light of wisdom। ये कार्ड कहता है कि आपको जो भी मेडिटेशन वगैरह में आप रहते हैं तो कहीं तो साउंड आ रहा है, हो सकता है कुछ चीजें आप सुन रहे हो, शंख डमरू या मेरे डमरू पे एक्चुअली नजर गई है, और कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या मेडिटेशन में कुछ विजन्स आ सकते हैं, उन साउंड उन साइन एंड सिंबल्स को आपको नोटिस करने को कहा जाए कि उसमें आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है।
और नेक्स्ट कार्ड है भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। देखिए फुल मून जो होता है वो रिलीज करने का टाइम होता है, कुछ भी ऐसी एनर्जी जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपको पेन देती है, उन सारी चीज़ों को रिलीज करना है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, कोई एनर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को रिलीज करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भोले बाबा की एनर्जी आ रही है, भैरव बाबा की एनर्जी आ रही है। टर्न टू लॉर्ड भैरव to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversity। ये कह रहे हैं कि आपको जो भी फियर्स हैं आपके, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं जो आप जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आपको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। खुद के आपको प्रोटेक्शन के लिए भी एक्चुअली कहा जाए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर फियर पैदा करती है उन, या आपको ऐसा कोई फियर हो सकता है जो बार बार सरफेस होता है, उसको सरफेस करके रिलीज करने का ही टाइम है। और उसको रिलीज करने में आप भैरव बाबा को याद करके वो चीज़ें रिलीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें हैं जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जगह पे आपको भैरव बाबा को याद करना है और याद करके उनसे प्रेयर करना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा ये इश्यू है या मेरा ये फियर है जो मुझे रिलीज करना है, इसको रिलीज करने में मेरी मदद करें। आप चाहें तो किसी कागज पे इनके नाम से एक लेटर लिख सकते हैं और वो अपना पर्टिकुलर वही इश्यू या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मेरा फियर है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उस फियर को लिख के और मून लाइट के अंदर उस चीज को आपको पहले बंद करना है। बंद करके उसको आपको दे देना है, सरेंडर कर देना है, मतलब पूरी तरीके से उसको हवा में भैरव बाबा के नाम से फुल मून के अंदर आपको वो हटा देना है, मतलब कह सकते हैं कि समर्पित कर देना है। तो वो चीज़ें आप देखेंगे कहीं न कहीं जो चीज़ आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उसको रिलीज़ करने में आपको हेल्प मिल सकती है। बॉटम का कार्ड था आदिशक्ति, इम्प्रेजिंग द रेल्म ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रिंगिंग with a new possibility alongside your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse or partner। ये कहा जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि आप ये स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह में अगर आप हो तो कोई पार्टनर हो सकता है आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या कोई ऐसा सोलमेट जिससे आप अगर अपनी चीज़ें हैं जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस जगह पे आपको उनका सपोर्ट या गाइडेंस लेने के लिए कहा जा रहा है एक्चुअली, कि अगर आपको ज़रूरत है एडवाइस की, गाइडेंस की, किसी से भी। सोलमेट मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपका फैमिली मेंबर ही हो सकता है कोई टैरो रीडर हो, क्योंकि अगर आप मेरे रीडिंग्स को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं ये सोलमेट का ही कनेक्शन होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये है कि आप इस तरीके से जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, जहाँ भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स में कोई है, फ्रेंड्स फैमिली में कोई है, जहाँ पे आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपका सोलमेट है, जेन्युइन पर्सन है जो आपको गाइडेंस दे सकता है, उससे आपको हेल्प एंड गाइडेंस देने की बात कही जा रही है। वो रिसीव कीजिए और अपने आप को जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है ना आपकी, उसकी तरफ आगे बढ़ने में वो हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। नीचे का कार्ड आ रहा था अपने आप, सेव द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। एक्चुअली ये कार्ड इसके साथ ही रहता है कि जो प्लानिंग है आपकी, हो सकता है कि अपनी प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में अपने सोलमेट या किसी पार्टनर की हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ऐसे पर्सन की जो आपको गाइड कर सके, तो उसके गाइडेंस को लीजिए और उस चीज को एग्जीक्यूट कीजिए। लॉर्ड शिवा कन्वे दैट द टाइम हैज कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। बहुत टाइम से जिन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस पे आपको एक हेल्पिंग हैंड दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप किसी की हेल्प, कोई हेल्पिंग हैंड है, उसकी हेल्प लेने के लिए गाइडेंस आई, उसकी हेल्प लीजिए और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कीजिए। वो कौन से प्लान है वो देखना आपका काम है कि आप कहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर गाइडेंस चाहिए तो आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, और जहाँ पे भी जिस भी जगह पे स्टक है उस एरिया से आपको यहाँ पे एक्चुअली स्टकनेस से निकलने का ही ये होता है टाइम, कि आपको जो स्टकनेस से बाहर निकलना है, जो भी आपकी अपनी इश्यूज हैं उनको रिलीज करना है। तो ये आपके फुल मून की पूरी कंप्लीट गाइडेंस और बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस फुल मून पे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, आपको उस पर ध्यान रखने की जरूरत है और गाइडेंस जरूर ध्यान रखें। फुल मून की जो भी रिलीज करने का बहुत अच्छा टाइम होता है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ आप ऐसी चीजें कैरी करते हैं जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कह नहीं पा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आप ब्लैक, अगर वो बैड मेमोरीज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको आप व्हाइट पेज पे ब्लैक पेन से लिख के उसको बंद कर सकते हैं। किसी भी इष्ट के नाम से, आपको जिसके भी नाम से, यहाँ भैरव बाबा का कार्ड आया है, लेकिन आप जिसमें भी लिख करते हैं वो आपको उसी रूप में दिख जाएंगे। तो उनके नाम से आपको लेटर लिखने की जरूरत है और उसको बंद करके उनको सरेंडर कर देने की जरूरत है कि मैंने आपको ये समर्पित किया, अब इसे आप रिलीज कराएं। तो आप देखिए कुछ दिनों के बाद आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। लिंक कीजिए इस रीडिंग को और अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।